हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन फ्रॉम 2017 क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन। तो ये आज का फर्स्ट वीडियो आज हम लोग। तो आज मैं पार्ट ए, आज वीडियो नंबर 1 होगा और इसमें मैं बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन को मेनली सॉल्व करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पार्ट ए है और इस पार्ट में सारे क्वेश्चन को आंसर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है द फंक्शन ऑफ टी आर एन ए इज। तो टी आर एन ए को हम लोग ट्रांसफ़र आर एन ए भी बोलते हैं और ये क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है कोड को या लैंग्वेज को, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में प्रेजेंट है जो ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए में आता है और यहाँ पे जेनेटिक कोडोन के फॉर्म में रहता है। तो ये तो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रेजेंट है। और फाइनली प्रोटीन बनाना, तो प्रोटीन तो होगा एमाइनो एसिड का। तो ये लैंग्वेज एमाइनो एसिड का, ये लैंग्वेज न्यूक्लियोटाइड का एटीजीसी। तो यहाँ पर इस लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है टी आर एन ए। टी आर एन ए दोनों के लैंग्वेज को रीड कर सकता है, क्योंकि टी आर एन ए का क्या स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर आपको देखा होगा तो ये बेसिकली इस तरीके का है। और यहाँ पर एंटी कोडोन रीजन होते हैं, ये वाला एंटी कोडोन होता है जो रीड करेगा इस जेनेटिक कोडोन का इन्फॉर्मेशन और उसके अकॉर्डिंगली एमाइनो एसिड को यहाँ लगाएगा। यानी एंटी कोडोन के रीजन यानी जेनेटिक कोडोन के रीजन को लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा एमाइनो एसिड में। तो इसका मेन काम है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू एमाइनो एसिड सीक्वेंस। आंसर विल बी बी ऑप्शन। Moving to next question, Evelina may be considered as a plant because it contains। तो Evelina प्रोटिस्टा है और यहाँ पे ये प्लांट और एनिमल दोनों बिहेव कर सकता है, इसीलिए इसको मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो ये क्यों होता है प्लांट की तरह, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकता है ड्यूरिंग डे टाइम, बिकॉज दे हैव द क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल कैन डू द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर होगा इसका ए। और रात के टाइम पे ये हेटरोट्रॉपिक हो जाता है, तो एनिमल लाइक। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2। तो ये यूकैरियोटिक सिस्टम है और यूकैरियोटिक में ही 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1, 2 एंड 3। 1 का काम है सारा का सारा आरएनए का सिंथेसिस करना एक्सेप्ट 5s आरएनए, और 2 का काम है सारे के सारे mRNA या फिर SNO RNA का सिंथेसिस करना या फिर miRNA का। और सबसे लास्ट में जो थर्ड होता है, ये थर्ड वाला जो होता है ये सिंथेसिस करता है सारा tRNA और इसके अलावा 5s RNA को भी। तो आंसर होगा सेकेंड। कौन सा ट्रांसक्राइब नहीं करता, tRNA और 5s RNA नहीं करता। आंसर विल बी डी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इन ये भी रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑल्दो इट इज स्लो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन 3 तरीके के हो सकते हैं, फास्ट, स्लो और मीडियम। तो ये बहुत ही स्लो है लेकिन ये केमिकल रिएक्शन है, तो ये करेक्ट है। सॉरिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये केमिकल रिएक्शन नहीं, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है जो कि लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क में जो केजिन प्रोटीन होता है उसको पीएच कम कर देता है ताकि उसकी वजह से ये केजिन प्रोटीन प्रेसिपिटेट करके कर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो आंसर विल बी बी। एमिटिंग ऑफ लाइट बाय द रेड हॉट प्लूटोनियम वार, ये केमिकल रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन होता है। मेल्टिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर, ये भी मीडियम टाइप रिएक्शन, तो ये केमिकल रिएक्शन। Now moving to the next question, which one of the following is most basic in nature? H2O, CH3O minus, OH and CH3OH। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए CH3O माइनस, बिकॉज O के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है और CH3 इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को और O के तरफ पुश करेगा। तो पुश करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और जल्दी रिलीज हो सकता है, जिसकी वजह से ये बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करेंगे। तो आंसर होगा इसका सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एमिटिंग डायोड LED इज कंप्राइज्ड ऑफ। तो ये बने होते हैं सेमीकंडक्टर मेटल से, जिसमें मेनली यूज होता है गैलियम।
आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम टेलोमेरेज आर कंपोज्ड ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ। तो टेलोमेरेज बेसिकली ओपन एंड में क्रोमोसोम के रहता है, इस एंड में टेलोमेरेज रहता है और ये बेसिकली जी रिच होते हैं। तो आंसर होगा जी, ग्वाइनिन रिच। HU प्रोटीन फाउंड इन द बैक्टीरिया हेल्प इन द कॉम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड भी कॉम्पैक्ट करता है जस्ट लाइक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट्स, और यहाँ पे HU प्रोटीन आ जाते हैं जिसको हम लोग वही काम करता है जो हिस्टोन करता है, जिसको हिस्टोन लाइक प्रोटीन बोलते हैं। आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोबायोटिक फॉर्मुलेशन। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये यूज़ होता है प्रोबायोटिक्स में। बाय बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम ये भी यूज़ होता है प्रोबायोटिक्स में, और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ये भी यूज़ होता है। तो ऑल दिस थ्री आर यूज्ड फॉर प्रोबायोटिक्स। तो नॉन ऑफ द अबव आंसर होगा इसका। अब प्रोबायोटिक्स होता है क्या है? दीज आर द लाइव ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल फॉर आवर body, that will increase our immune system or it will increase our digestion, and it can also release certain vitamins. Moving to next question, bacterium is considered to be prototroph. prototroph का मतलब क्या? wild type. तो wild type जो होते हैं वो all can synthesize all the necessary organic substance. first होगा nutrient, organic nutrient are supplied, नहीं, ये auxotroph में होता है, not prototroph. auxotroph का मतलब क्या? mutant form. तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन न्यूक्लियर पार्टिकल विच इज एज्यूम्ड टू होल्ड ए न्यूक्लियन टुगेदर। तो डेट क्वेश्चन, मेजोन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियर पार्टिकल को होल्ड करके रखते हैं। आंसर होगा डी। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? ओके, तो सेलिंग प्राइस को अगर हम लोग 100 मान लें तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होता है जितना में खरीदा और बेचा, तो यानी 100 में बेच रहा और खरीदा 25, यानी 75, ठीक है। और परसेंटेज प्रॉफिट को बात करें तो जितना प्रॉफिट और जितना इनिशियली खरीदा था, 25 में खरीदा तो डिवाइड बाई 25, यानी और इसको इनटू 100 कर देंगे तो ये होगा 300%। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। ये वाले को हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या परसेंटेज प्रॉफिट का? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। इस फार्मूला पुट कर देंगे 300 आ जाएगा, 300%। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज ट्वाइस गुड। ये सब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये मैंने नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? तो ये होता है 8 बाइट्स। ये कंप्यूटर का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड आउट द ऑड नंबर, इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट 17, 3 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2? इसको सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 बार अगर कॉइन टॉस किया जाए तो फर्स्ट टाइम किया गया, सेकेंड टाइम किया, थर्ड टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2, कम से कम 2 बार टेल आए, या तो मैक्सिमम 3 बार आ सकता है। तो पहले 2 बार का कंडीशन देख लें, तो हो सकता है टेल पहली बार में आ जाए, दूसरी बार में आ जाए, तीसरी बार में हेड आए, या तो फिर टेल पहली बार में, फिर दूसरी बार हेड, फिर टेल, या तो फिर हेड पहली बार में और दूसरी बार टेल। यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। और चौथी पॉसिबिलिटीज ये है कि मिनिमम तो 2 टेल हो गया या मैक्सिमम 3 आ जाए टेल, तो टेल टेल टेल, ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है। ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन और डी कॉम्बिनेशन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है जो होता है 50%, और इसको 1/2 कर सकते हैं। तो अब सबको कर देते हैं। ए का अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं कि ए कॉम्बिनेशन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये हाफ, ये हाफ और ये हाफ, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी आ गई 1/8। तो दूसरी वाले की भी 1/8 आएगी, तीसरे वाले की भी 1/8 आएगी और चौथे वाले की भी 1/8 आएगी। तो अब इन चारों में से कोई एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो ए वाला कॉम्बिनेशन हो, या तो बी वाला हो, या तो सी, या तो डी। तो जब और होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम इसे ऐड करते हैं। और जब एंड होता है, जैसे ये टी के बाद में फिर दूसरा टी है और फिर उसका हेड है, तो ये मस्ट है, तो उसमें मल्टीप्लाई होगा। इसलिए ऊपर वाले में मल्टीप्लाई किया और इस वाले में और, या तो इन सब 3-4 कॉम्बिनेशन कोई एक कॉम्बिनेशन होगा। तो
और में हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसको सबको ऐड करेंगे 1 प्लस, या तो फर्स्ट वाला हो या सेकेंड वाला हो या थर्ड वाला सी कम्बिनेशन हो या फोर्थ डी कम्बिनेशन हो, तो इसका आएगा 1/2, आंसर विल बी सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर ऑफ फोटोग्राफी। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास 12th में पढ़ा हुआ था। सोडियम थायोसल्फेट ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। तो आर्टिफिशियल रेन हमेशा सिल्वर आयोडाइड यूज होता है और यहाँ पे कोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, प्लस कोल्ड आइस कोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आ जाता हूँ बायोलॉजी का। द जीन प्रोब टू बी यूजफुल दे मस्ट हैव टू बी लार्ज इनफ टू कंटेन जीन स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड टू बी लेबल्ड इन सम मैनर टू अलाउ डिटेक्शन। ए एंड बी, आंसर विल बी सी होगा। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। जीन प्रोब होता क्या है? जीन प्रोब इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कॉम्प्लीमेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग जनरली साउथर्न ब्लॉटिंग में करते हैं, यहाँ पर डीएनए का कुछ शॉर्ट पैच होगा जैसे ATGC, और इसके 5 प्राइम पर हम लोग रेडियो लेबल्ड कर देते हैं, ये 3 प्राइम है, और ये सिंगल स्टैंड होते हैं, ये सिंगल स्टैंड डीएनए होते हैं। और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट वो भी सिंगल स्टैंड होगा, ये जीन होगा इंटरेस्ट, जहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा जैसे TAC और G, तो यहाँ पर ये बाइंड कर जाएगा इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री, और ये वाला क्या देगा? फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो आंसर होगा A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो CO2 होता है, मीथेन हो सकता है, नाइट्रस एसिड होता है N2O, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा, NO2 नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, तो डज नॉट पूछ रहा, तो आंसर यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव नंबर। तो वेव नंबर ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, और इसको हमेशा यूनिट सेंटीमीटर या मीटर में रहते हैं, तो इसका आंसर होगा वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई वेव लेंथ इन सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। मीटर दिया हुआ नहीं है तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, Na2311 is more stable isotope of sodium. Okay, find out the process by which N24Na can undergo radioactive decay. तो ये वाला अनस्टेबल है, तो हमेशा रेडियो एक्टिविटी के अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ होता है। तो ये 2411, यहाँ पर ये Na23 और A11 ये हो गया, तो ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल था। तो यहाँ से एक जो लॉस हो रहा है मास का, ऊपर वाले को मास नंबर कहते हैं, नीचे वाले को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो मास नंबर का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है लॉस हो रहा है, तो इसका ये रिलीज़ क्या होगा, ये कैसे लिख सकते हैं? अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है? 4 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसके डेफिनेटली कुछ और न्यूट्रॉन भी होंगे रिलीज़, मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर होना चाहिए, क्योंकि मास का नंबर जब चेंज होता है तो अल्फ़ा रिलीज़ होता है या फिर न्यूट्रॉन रिलीज़ होगा, लेकिन न्यूट्रॉन ऑप्शन में नहीं है, न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो इज़ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर आंसर होगा अल्फ़ा एमिशन मेरे अकॉर्डिंग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरमीडिएट इज़ नॉट फाउंड। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कीजिएगा। अब आ रहे हैं 27 पे। ऑन ए हॉट समर डे ए ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफ़ी क्विकली बिकम वार्म, दिस इज़ बिकॉज। तो हॉट समर में कोल्ड कॉफ़ी गर्म हो जाता है क्विकली, क्यों होता है? तो यहाँ पर ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव हो, क्योंकि जब नेगेटिव होगा तो ये फेवरेबल रिएक्शन होगा, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब डेल्टा जी नेगेटिव हो, और ये प्रोसेस क्या है? कोल्ड कॉफ़ी क्विकली हॉट हो जाना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है खुद ब खुद जो हो। तो इसकी वैल्यू होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी, टी है टेम्परेचर, और एस है एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो इस वैल्यू को अगर नेगेटिव करना है तो इसका मतलब ये वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। तो डेल्टा ये वैल्यू कैसे इंक्रीज होगा? अगर टी इंक्रीज हो या डेल्टा एस हो, तो डेल्टा एस अगर इंक्रीज हो तो ये वैल्यू मोर नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू डेल्टा जी विल बी मोर नेगेटिव।
तो इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज करेगा। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, एंट्रोपी इंक्रीजेज इन द क्लास, एंट्रोपी इंक्रीजेज आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास नहीं हुआ, इनसाइड द क्लास, क्योंकि आंसर होगा ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये केमिस्ट्री का, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिसेप्टर बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कोई भी प्रोटीन जो डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड को बाइंड करता है वो हेलिक्स टर्न हेलिक्स प्रोटीन होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसे टेक्निक इज यूज टू मैप डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। तो डीएनए के साथ प्रोटीन का इंटरेक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर एक डीएनए है, इसको ये विदाउट प्रोटीन है और दूसरा डीएनए जिस पे प्रोटीन बाइंड किया हुआ है, तो डेफिनेटली इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हाई हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, लो हो जाएगा। तो जब हम लोग जेल पे रन करेंगे तो विदाउट प्रोटीन वाला फास्ट मूव कर जाएगा और विद प्रोटीन वाला जो प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो स्लो मूव करेगा। तो ये शिफ्टिंग को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऐसे ये। और जब ये करेक्ट होगा चिप्स ऐसे भी, ये भी हम लोग उसी के लिए स्टडी करते हैं कौन सा प्रोटीन स्पेसिफिकली बाइंड किया है डीएनए के साथ में। तो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन विच इज़ ANC। तो आज के सेशन में बस मैंने पार्ट ए के 1 to 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पार्ट बी के बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप सो ये वीडियो हेल्प करेगी आपके मॉलिक्यूलर मेडिसिन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।